हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आई के बारे में पढ़ा था और उसको डायग्राम से समझा था। आज हम पढ़ेंगे पीपल के रिफ्लेक्स का। पीपल आप सबको पता है कि आई का एक पार्ट होता है, ये वाला हिस्सा, इसको हम पीपल बोलते हैं। तो आज हम इस पीपल के रिफ्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। The pupil adjusts itself depending upon the intensity of light. In case of bright light, it protects the retina by constructing inside of the lens. By constructing itself so less amount of light falls on the retina, and vice versa. In dim light condition, the pupil dilates to allow more light to fall in retina. अच्छा, आप समझे क्या कह रहा है। ये कह रहा है पीपल जो है, जब उसको ज़्यादा लाइट मिलती है तो वो छोटा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है अपने आप को, यानी खींच लेता है, जिसकी वजह से ज़्यादा लाइट इंटर नहीं हो पाती। अब इसको मैं डायग्राम की मदद से समझाता हूँ आपको। ये आई का एक प्यूपल, ठीक है, इस होल को बोलते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ब्राइट लाइट है मेरे पास बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो जब ये लाइट यहाँ तक पहुँचेगी तो ये क्या कर लेगा, इसको कम कर लेगा, ठीक है। और वाइस वर्सा, इन अगर डिम लाइट हो तो, अगर लाइट मेरे पास डिम है तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम लाइट है मेरे पास, बहुत डिम लाइट है, तो फिर ये जो रेटिना है मतलब प्यूपल, ये प्यूपल जो है अपने आप को बड़ा कर लेगा, ठीक है। पहले प्यूपल इधर छोटा होगा, फिर ये इसको बड़ा कर लेगा। ये डायग्राम पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिएगा क्योंकि डायग्राम मेरे से टेढ़ी मेढ़ी बन रही है, ऐसे बिल्कुल परफेक्ट होता है, ठीक है। अब हम इसके अकोमोडेशन पढ़ेंगे। It is an arithmetic process of alternating focus to get a sharper image of the near object. To this, the clarity muscle contract, allowing the elastic lens to become thicker and more convex. With the age, the lens loses its elasticity, and as a result, accommodation becomes increasingly difficult, ठीक है। अब समझे अब ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जिससे हमारा जो इमेज है वो शार्प दिखता है, ठीक है। हमें कितनी क्लियर इमेज दिखती है, शार्पर इमेज दिखती है, ठीक है। और ये जो है ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी वजह से हमें अलाउ होता है शार्पर इमेज देखना, और इसके अंदर इलास्टिक लेंस लगे हुए होते हैं और जो थिक हो जाते हैं, जो कि जब थिक होते हैं तो वो कन्वेक्स लेंस का स्ट्रक्चर बन जाता है उनमें, ठीक है। विथ एज द लेंस लूज इट, जब एज ज़्यादा हो जाती है तो लेंस अपनी इलास्टिसिटी
कम कर देता है, मतलब अपनी इलास्टिसिटी उसकी एज के साथ कम होती रहती है, ठीक है। तो इसकी वजह से अकोमोडेशन इंक्रीज होती रहती है, इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट, मतलब डिफ़िकल्ट होती रहती है अकोमोडेशन, ठीक है। इसकी वजह से रोल ऑफ विटामिन ए विथ वीएन, ठीक है। इसलिए ये वाला कलर इस्तेमाल करते हैं। विटामिन ए और रीनल is required for proper vision and needed for sensory cell of retina. It also helps the cornea to be well lubricated. Deficiency of vitamin A could lead to corneal ulcer and blindness. कॉर्नियल अल्सर्स एंड ब्लाइंडनेस, ठीक है। अब विटामिन ए का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे विजन के लिए, ठीक है। आप सब ने पढ़ा होगा कि जो है ना गाजर खानी चाहिए तो आंखें तेज़ होती हैं, ठीक है। गाजर में क्या होता है, गाजर में विटामिन ए होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जिनके आपने सुना होगा कि इससे आईसाइट तेज़ होती है, तो उन चीज़ों में होता है विटामिन ए, जो कि हमारे सेंसरी सेल्स जो रेटिना के अंदर प्रेजेंट होता है उनको लुब्रिकेट करता है। लुब्रिकेट यानी कि जैसे ऑयल जो होता है वो एक लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस होता है, ठीक है। अब जैसे ही कोई चीज़ जाम होती है तो उसको रवा करने के लिए जो सब्सटेंस यूज़ होती है वो हम ज़्यादातर ऑयल यूज़ करते हैं, तो ऑयल भी हमारे लिए एक लुब्रिकेटिंग एजेंट हुआ, ठीक है। तो विटामिन ए आई के लिए एक लुब्रिकेटिंग एजेंट है, ठीक है, यानी कि उसको जाम नहीं होने देता। और डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए यानी कि विटामिन ए की कमी हमें कॉर्निया के अंदर अल्सर भी हो सकता है। आप लोगों ने सुना होगा कि अल्सर हो जाता है लोगों को, बाज़ लोगों को, ठीक है। तो वो अल्सर होता है ना, वो विटामिन ए की कमी की वजह से होता है, ठीक है। और ये इन लोगों ने डायग्राम दी हुई है, डायग्राम के अंदर हमें दिखाया गया लेंस, ये लेंस स्फेरिकल लेंस है, यानी कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है बहुत ज़्यादा, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। इससे लाइट पास हो रही है तो ये इमेज यहाँ तक पहुँच रही है, ठीक है, रेटिना तक। और आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आई जो भी इमेज देखती है, ठीक है, वो यहाँ पे आके उल्टी हो जाती है, यानी कि आई उल्टी इमेज देखती है, और फिर हमारा जो ब्रेन होता है वो उस इमेज को सीधी कर देता है, ठीक है। हमने कल पढ़ा था क्लास में, अच्छा है, रिवीजन हो रहा है। और यहाँ वाली जो चीज़ है, ठीक है, वो दूर है थोड़ी सी, ये ट्री वगैरह जो भी है, तो यहाँ से जो हमारा जो लेंस होगा वो फ्लैटेंड हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये जो ऑब्जेक्ट है ये रेटिना तक पहुँचेगा, ठीक है। और यहाँ पे इसकी उल्टी इमेज नज़र आएगी, फिर जब ब्रेन तक वो इमेज जाएगी तो जाके वो सीधी इमेज बनेगी, ठीक है। तो आज हमारा जो लेक्चर था वो यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।